क्रिएटिविटी का विकास शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि यदि किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, सबके अंदर होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सप्रेस भी कर रहा है उस क्रिएटिविटी को, वैसे तो एज अ टीचर हमें सबके दिमाग को पढ़ लेना चाहिए, हमें सबके बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे के पास क्या स्किल है, क्या क्रिएटिविटी है, लेकिन एज अ टीचर हमें उसकी क्रिएटिविटी को ग्रूम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम करना तो कुछ और था, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में बीटेक कर लिया, पर मज़ा नहीं आ रहा, काम में अच्छा नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, दिमाग तो वहीं रहता है, मुझे तो एक्टिंग करनी थी, मुझे तो एंकरिंग करनी थी, मुझे तो लेखन करना था, मुझे तो इस फील्ड में जाना ही नहीं था मैम, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करा। तो पेरेंट्स या टीचर्स, अगर ये दोनों, क्योंकि यही बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, अगर ये दोनों बच्चे की क्रिएटिविटी को पंख नहीं देंगे और आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे अपने किसी भी भय, किसी भी सोच, किसी भी विचार की वजह से, तो उस बच्चे की क्रिएटिविटी तो समाप्त हो ही जाएगी, उसके जीवन से आनंद भी कई हद तक चला जाता है, क्योंकि वो जो करना चाहता है जी जान से, वो तो वो कर नहीं पा रहा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही बहुत आवश्यक है। एक बच्चा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, यदि उसको म्यूजिक का ज्ञान दे दिया जाए तो वो सारे स्वर भी सीख लेगा, सारे राग भी सीख लेगा, और फिर अगर उसकी ट्रेनिंग करेगा बढ़िया तरीके से तो हो सकता है कि एक नया गीत भी बना दे। कितने हमारे फेमस सिंगर्स हैं, फेमस क्रिएटर्स हैं जो अपने संगीत से हम सबको छूते हैं, है ना, हम सबके हृदय को छूते हैं, हम सब की भावनाओं को जाहिर करते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अपने गायन के जरिए, या कलाकार अपने कलाकारी के जरिए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा और ट्रेनिंग सृजनात्मकता को हमेशा आगे बढ़ाती है। परिवार भी सृजनात्मकता को या तो आगे बढ़ा सकता है या अवरोध पैदा कर सकता है, शिक्षा भी सेम कर सकती है। तो कोशिश करें कि हम आगे बढ़ाएं। इस लेक्चर से अलग हटकर भी अगर